ఈ సుక్షేత్రాన్ని మేము సందర్శన చేశాం. నేను చాలా కాలంగా భాగయ్య గారి ద్వారా వింటున్నాం. వినోద్రావు గారు మా జీవ ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్షేత్రాన్ని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఏర్పాటు చేసి దీన్ని సాగు చేస్తున్నాము. తర్వాత ఒకసారి మాకు భాగయ్య గారు కొన్ని ఫొటోస్ కూడా పంపించారు. ఇందులో కష్టపడి రైతులు పనిచేసినప్పుడు పండినటువంటి పంటలు, ఒక్కొక్క కూర ఎట్లా వచ్చింది, టొమాటోస్ ఎట్లా వచ్చాయి, వంకాయలు ఎట్లా వచ్చాయి, కాకరకాయలు ఎట్లా వచ్చాయి, మిగిలినటువంటి ఆయా ఆయా ఫలసాయం ఎంత నిగనిగలాడుతూ చాలా అద్భుతమైనటువంటి పచ్చదనంతో, చాలా సైజు కూడా పెద్దదిగా ఎంత బాగా వచ్చిందో వారు సుమారుగా 25 फोटोस మాకు పంపించారు. हम तो बहुत चकित हो गए इसको देखकर। यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है ये तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और सबको इसका अनुसरण करने का योग्य है। బంధువులారా, మీరందరూ ఇప్పుడే భాగయ్య గారు చెప్పారు, మనకి ఒకనాడు ప్రపంచానికి అన్నదాతగా ఉండేటటువంటి భూమి మన భారత భూమి, విశేషించి మన ప్రాంతం అంతా కూడా. కానీ ఈవేళ మనం అన్నం కోసం ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకుందామా, ఆ ఊరు నుంచి తెచ్చుకుందామా, ఈ ఊరు నుంచి తెచ్చుకుందామా అనేటటువంటి వెతుక్కోవలసినటువంటి స్థితికి వెడుతోందంటే కారణం మనలో ఉండేటటువంటి ఒక 2 కారణాలు. ఒకటి, పని చేయడానికి మనలో ఉండేటువంటి బద్ధకం. రెండవది అతి ఆశ. పని చేయకుండా త్వరగా పైసలు కావాలి. పైసలు కావాలని కోరుకోవడం ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ ఐడియా. పైసలు కావాల్సిందే, బతకాలంటే పైసలు కావాలి కదా. కానీ వచ్చిన पैसल्नी आंडाल ऐसे बोलते हैं। वो बोलती है भगवान का नाम कहते हुए हम अपने శక్తివంతమైనటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థను బలపరుచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదని? మీదే, డాక్టర్దా? ఏ బాబు, ఎవరు చేసుకోవాలి దాన్ని? మీరేనా? ఎంతమంది చేసుకోగలం మేము అని అనుకుంటున్నారు? చేతులు ఇక్కడ మా భాగయ్య గారు, यहाँ भवन निर्माण नहीं होने वाला है। कुछ किसान यहाँ हॉस्टल में नहीं रहने वाले हैं। जिस लगन, जिस समर्पण और आज पूज्य स्वामी जी की और आदरणीय भागिया जी की जो मार्गदर्शन हमें मिला, मैं ये देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में 25-30 साल के अंदर विश्व की लोग आएंगे। गरीब इलाका में खेती कैसे होता है? खेती तो दुनिया में बहुत हो चुकी है, लेकिन बिना पेस्टिसाइड के, बिना यूरिया के, बिना पोटास के, बिना सल्फर के कैसे खेती होता है और उसके कारण फायदा क्या क्या होता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक केंद्र आज की पावन दिवस से पूज्य अभिभावकों की उपस्थिति में और आप सभी का साक्ष्य से हम लोग थोड़ा गिलहरी की भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम पे शामिल हो रहे हैं। मैं आज की दिवस पे दिसंबर की अंतिम सप्ताह में मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस राष्ट्र यज्ञ की एक आहुति हम सब लोग मिलकर डाल रहे हैं और निश्चित रूप में इस इलाका की सिर्फ जिनगुर्ती गांव नहीं, तंदूरा मंडल नहीं, आने वाले दिनों में ये ऑर्गेनिक पॉलिटेक्निक, इसकी कल्पना बेनू जी ने और उनकी सहयोगी मित्रों ने उसके बारे में सोचा। मित्रों, आज एक समय में हमारे देश में ऐसी स्थिति था, हम लक्ष्मीबद्ध देश थे,
खाद्यान्न की कोई अभाव नहीं होती थी, लेकिन लंबे समय के कालखंड के उपरांत ये ध्यान में आया, जब बहुत पुराने बातों को ना जाए, आजादी के तुरंत बाद आजादी को भी 70 साल पूरा होगी, आजादी की तुरंत बाद भारत की कई सारे इलाका में खाद्यान्नों की चुनौती रहा, अभाव रहा। सदैव देश की आवश्यकता और चुनौती को पूरा करने में समर्थ हुए हैं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा, आज हमारे देश खाद्यान्नों के अभाव में नहीं है, उल्टा कई राज्यों में खाद्यान्न इतना उत्पादित होती है, लोग तो उतने ही हैं हमारे देश में। उस उत्पादन को क्या करें? एक समय में हम अमेरिका से गेहूं लाते थे, और भारत में आज इतनी गेहूं उत्पादित हो रहा है, वो एक नई चुनौती बन गया है। इसलिए खाद्यान्न के अभाव नहीं है। पिछले 4 साल पहले भारत में दाल की अभाव हुई, दाल की दाम 200 रुपया के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री जी ने देश की संबंधित लोगों को बिठा के, राज्यों को बिठा के योजना बनाई, और आज दाल 60-70 रुपया की दर के अंदर है। और हमें बताया गया ये इलाका दाल की भी इलाका है, तूर दाल की इलाका है। मित्रों, खाद्यान्न का उत्पादन करना और समय के हिसाब से करना ये चुनौती नहीं है, लेकिन दो नई समस्या भी आ गई, नई चुनौती आ गई। पंजाब की एक ट्रेन चलती है मुंबई की ओर, गुजरात की ओर। उस ट्रेन की नाम आजकल कहा जाता है कैंसर एक्सप्रेस। मैं उड़ीसा से आता हूं। उड़ीसा में एक इलाका में धान बहुत अच्छा होता है, बरगढ़ जिले में। मैं पिछले महीना बरगढ़ जिला गया था। उस जिले के किसान इकट्ठा आके हमको कहे, किसान यहाँ एक कैंसर के हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं पंजाब हो या उड़ीसा की बरगढ़ हो, संपर्क में तो आए। परंपरा ये मिर्ची कहां से आई, ये तरबूज कहां से आया, ये चावल कहां से आया, वो लिखना पड़ता है। और हम देखना चाहेंगे आने वाले 20-25 साल में दुनिया की नेचुरल फूड की व्यवसाय में, ऑर्गेनिक फूड की व्यवसाय में तेलंगाना सबसे ऊपर रहे, और विकाराबाद जिले की एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा पॉलिटेक्निक उसकी लैबोरेटरी बने। इसी शुभेच्छा देते हुए मैं स्किल डिपार्टमेंट की काम भी दिखता हूं। मैं कुछ दिन पहले बेनू जी को कहा था, एक लैबोरेटरी तो बन गया, देश में बहुत सारे लैबोरेटरी बना हुआ है। मूर्ति में आज हमको पूजा करने का मौका मिला। मैंने सुना गांव के सब लोग मिलके इस नए मंदिर में उस पुराने मंदिर की भव्यता को जोड़ने के लिए कमेटी बनी। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं कभी अगले बार आऊं तो भव्य मंदिर भी बन चुका होगा, और ये 21वीं सदी की भारत के गरीब किसानों को आधुनिक खेती का एक नया मंदिर बने। इसी शुभेच्छा के साथ हम सबकी सौभाग्य है, स्वामी जी का तबीयत खराब होते हुए भी हमको मार्गदर्शन करने का हम सभी का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। 21वीं सदी की नया मंदिर स्वामी जी के आशीर्वाद से, भाग्या जी वेणुगोपाल जी की प्रेरणा से इस इलाका की भाग्य परिवर्तन करे। आप हमें बुलाए यहाँ, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ఆండూరు ప్రాంతంలో సంస్థ నడిపిస్తున్నందుకు వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎన్నో సమస్యలు